हेलो एंड वेलकम टू ट्विटर क्लास। आई एम दीपक कुमार, पीजीटी मैथमेटिक्स। तो हमने पिछले सेशन में रिलेशन एंड फंक्शंस को स्टार्ट किया था। जो थ्योरी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वाले पार्ट थे उसको मैंने कवर किया। तो ये फोर्थ पार्ट है रिलेशन एंड फंक्शन में, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1, उसके कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं जो रिलेशन से रिलेटेड है। उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो आपको इस जो रिलेशन गिवन है इसमें पहचानना है कि ये कौन सा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। चलिए एक एक क्वेश्चन को लेके समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन आर 1 to 3 अप टू 14 डिफाइंड एज आर एक्स वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं एक न्यू स्लाइड में आप लोग को बताता हूँ। जो हमारा रिलेशन है ये 1 to 14 तक है। जो हमारा 1 to 14 तक हमारा सेट होने वाला है। मान लो एक सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 अप टू 14। अच्छा, रिलेशन के लिए हमारा कंडीशन क्या है? एक्स वाई होना चाहिए, लेकिन 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई ये 0 होना चाहिए। कहने का मतलब है जो y जो है वो 3x के इक्वल होगा। तो चलिए हम लोग ये रिलेशन के लिए एलिमेंट लिखना हम लोग शुरू करते हैं। तो अगर मान लो मैं x को 1 लिया तो y क्या होगा 3, x2 लिया तो 6, 3 लिया तो 9, क्योंकि डायरेक्ट y क्या है x के 3 टाइम्स। 4 लिया तो 12, अब 5 लूंगा तो 15 होगा, तो मैं 5 ले नहीं सकता। ये हमारा रिलेशन है। अब इसमें चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो मैं सिंपल सा बताता हूँ। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने बताया था जो 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, तभी हम लोग क्या बोलेंगे जो ये रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ तो ऐसा कोई भी पेयर नहीं दिख रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नॉट रिफ्लेक्सिव सेंस कोई भी पेयर ऐसा नहीं दिख रहा है 1 1 का, 2 2 का, ठीक है। इसी तरह से नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। रिलेशन के अंदर ऐसा कोई भी पेयर नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं इसका सिमेट्रिक के लिए चेक करता हूँ सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या कंडीशन बताया था कि अगर सिमेट्रिक के लिए हमारा कंडीशन था अगर रिलेशन के अंदर कोई ए बी बिलोंग कर रहा है आर से तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को, तभी हम लोग बोलते हैं रिलेशन इज सिमेट्रिक। बट इन दिस रिलेशन 1 3 तो है, 1 3 बिलोंग्स टू आर, बट 3 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। 3 1 इस रिलेशन में आपको कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक। अब बचा ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन था? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ऐसा हो रहा है तो अपने को ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि ट्रांजिटिव है, अदरवाइज बोलेंगे ट्रांजिटिव नहीं है। यहाँ पे देखना है 1 3 हमारे पास है, 3 9 हमारे पास है, 1 3 3 9 ए बी बी सी। क्या 1 9 हमारे रिलेशन में है? कहीं नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो डायरेक्ट लिखता हूं मैं 1 3 belongs to R and 3 9 belongs to R, but 1 9 not belongs to R, so relation is not transitive।
ये मैंने एक क्वेश्चन में आप लोगों को लिखने का तरीका भी बताया कि लिखते कैसे हैं ये क्वेश्चंस को। तो हमने क्या बोला, आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव एंड नॉट ट्रांजिटिव, ये कुछ भी नहीं है। एक ऐसा रिलेशन है जो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय एक्स वाई वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। बहुत इजीली कर सकते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं लग रहा है अपने। सिंपल सा, वह एक्स वाई वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया है, कंडीशन दिया है एक्स लेस देन 4, तो आप लोग ऐसे बना लेंगे। कौन कौन सा बनेगा, x अगर 1 है तो 5 आएगा y, क्योंकि 4 2 है तो 6 आएगा, और 3 है तो 7 आएगा। अब आप लोग ध्यान से देखिए, यह ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है, बट लेकिन ट्रांजिटिव है। हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन आप लोग को जो याद रखना है, ये ट्रांजिटिव है। अब कैसे है ट्रांजिटिव, इसको मैं बताता हूँ। हमारा कंडीशन क्या दिया था, जो r में जो एक्स वाई होगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 होगा, यही है हमारा रिलेशन। साथ में x लेस देन 4 होना चाहिए किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। तो अगर मैं रिलेशन के लिए एलिमेंट लिखना शुरू करूँ तो हमारे पास एलिमेंट कुछ आएगा 1, सिर्फ 1 6 1 6 2 7, x इक्वल टू 5 ही था ना, हाँ x प्लस 5 2 7 3 8। ध्यान से देखेंगे कहीं 1 1 2 2 3 3 नहीं आ रहा है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्स। अगर 1 6 है तो 6 1 होना चाहिए, 2 7 है तो 7 2 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है तो नॉट सिमेट्रिक। अगर 1 6 है तो मैंने क्या पता ट्रांजिटिव के लिए, अगर ए बी है बी सी है तब ए सी होना चाहिए, तो ए बी तो है लेकिन बी सी कहीं नहीं है, कोई भी एलिमेंट 6 से स्टार्ट नहीं है, हटाइए इसको। 2 7 है, क्या कुछ भी 7 से स्टार्ट है, नहीं है। 3 8 है, कुछ भी 8 से स्टार्ट है क्या, नहीं। तो अगर ए बी है बी सी है ही नहीं, तो ट्रांजिटिव चेक करने का कोई मतलब नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। इस चीज को ध्यान देंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। y इज डिविजिबल बाय x, 1 2 3 4 5 6 हमारे सेट के अंदर है, और क्वेश्चन बोला है जो y इज डिविजिबल बाय x। आसानी से कर सकते हैं, ध्यान बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक्स वाई ना इंटीजर है, एक्स वाई दो लेना है किसी भी इंटीजर से, ठीक है। चलिए इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। रिलेशन में x माइनस हुआ है, रिफ्लेक्सिव के लिए अपने को क्या चाहिए, एक्स एक्स। तो क्या x माइनस एक्स क्या होगा, x माइनस एक्स क्या आएगा, 0, जो एक इंटीजर है, इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव है। तो सिमेट्रिक की बात करते हैं, अगर x माइनस वाई एक इंटीजर आ रहा है z, तो y माइनस एक्स क्या होगा, ध्यान से बताएं। y माइनस एक्स क्या होगा, ये होगा माइनस जेड। अच्छा, अगर z कोई इंटीजर है तो माइनस जेड भी एक इंटीजर होगा, कन्फर्म है, तो ये सिमेट्रिक भी है। अब चलिए ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। अगर x माइनस वाई एक इंटीजर है z1, y माइनस जेड एक इंटीजर है z2, ठीक है। तो अब मेरे को चाहिए x माइनस जेड क्या होगा। तो अब ध्यान से देखेंगे, x माइनस जेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस जेड इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, यही तो है।
एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, इसी को तो हम, अच्छा एक्स माइनस वाई क्या निकल के आया था, Z1 एक इंटीजर था, वाई माइनस जेड क्या निकल के आया था, Z2 ये भी एक इंटीजर था, तो ये जो Z3 मिलेगा ये भी एक इंटीजर होगा, तो ये जो निकल के आया ये ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो इस रिलेशन में हमने देखा जी ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। और कोई, चलिए कुछ जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप है उसको भी देखते हैं। एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अगर x और y सेम प्लेस पे वर्क कर रहा है तो एक बताइए x और x भी सेम प्लेस पे कर रहा होगा, क्योंकि दोनों तो एक ही लोग हैं x और x, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, ये कन्फर्म है। सिमेट्रिक, अगर x प्लेस a पे कर रहा है और y प्लेस a पे कर रहा है, तो अगर y x की बात करूं तब भी उसी प्लेस पे कर रहा होगा, तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव, अब ध्यान से समझना, x प्लेस a पे कर रहा है, y प्लेस a पे कर रहा है, y प्लेस ए पे कर रहा है, z भी प्लेस ए पे कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, x और z सेम प्लेस पे काम कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। सेम लोकेलिटी, ये भी आप लोग देख लेंगे, सेम ही क्वेश्चन है। x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, x y से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। अच्छा एक बात बताइए, क्या x x से 7 सेंटीमीटर ज्यादा होगा, नहीं हो सकता, x और x तो सेम होगा, तो रिफ्लेक्सिव तो ये नहीं है, रिफ्लेक्सिव बिल्कुल नहीं है। अच्छा x अगर y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो क्या y x से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा, नॉट पॉसिबल, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव, अगर x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, y z से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो x z से तो 14 सेंटीमीटर टॉलर होगा, तो ये भी ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इज वाइफ ऑफ y। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, क्या x x की वाइफ हो सकती है, एक इंसान खुद की वाइफ नहीं हो सकता, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। x इज द वाइफ ऑफ y, इज इट पॉसिबल टू y इज वाइफ ऑफ x, क्या x अगर y की वाइफ है तो y x की वाइफ होगी, नॉट पॉसिबल, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव, x y की वाइफ है, y z की वाइफ है, क्या x z की वाइफ होगी, नॉट पॉसिबल। इसी तरह कर सकते, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था एक्सरसाइज 1.1 का, उसको हमने कंप्लीट किया। चलिए आइए है सेकेंड क्वेश्चन में। यहाँ पे सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट आर डिफाइंड एज आर, अच्छा ए बी स्क्वायर है, ध्यान रखना, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव। इसको ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, चलिए फिर से चेक करते हैं। रियल नंबर के लिए है ए, अच्छा एक बात बताइए, ए बी स्क्वायर के ए बी दो एलिमेंट लेंगे, क्या रिफ्लेक्सिटी चेक करने के लिए अगर मैं इसको बताऊं आपको, चलिए एक एलिमेंट लेते हैं 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 ए है और 1/2 बी भी है, तो इसका मतलब 1/2 ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू तो हो नहीं सकता 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि क्या लिखा है, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ये तो ग्रेटर देन है, रियल नंबर तो है 1/2, तो इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव तो नहीं है इसके अंदर, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब है ए लेस देन अगर बी स्क्वायर है तो क्या बी लेस देन ए स्क्वायर होगा, कोई भी एक नेगेटिव नंबर ले लीजिए आप, अगर जैसे हमने -1 2 लिया, चलिए तो अब यहाँ पे क्या है, -1 तो 4 से छोटा है, क्या 4 1 से छोटा होगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये -1 लेस देन इक्वल टू 4, ये तो कंडीशन ट्रू है। अब बी ए करके देखते हैं, 2 - 1, तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 1, क्या ये कंडीशन सही है, नहीं, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव भी चेक कर लीजिए, ये -1 2 है, अब ले लीजिए कहीं पे 2 4 ले लीजिए, एक और एलिमेंट, आसानी से आप लोग चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, हमको लगता है इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं, चलिए मैं इसका ट्रांजिटिविटी भी चेक कर देता हूँ और इसके बाद हम लोग
एक नया स्लाइड लेना पड़ेगा इसके लिए। हाँ, तो हमने कौन कौन सा लिया, ए बी, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर लिया था ना। चलिए एक एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं, कोई एलिमेंट आप लोग सोच सकते हैं। चलिए एक एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग 3 2। मान लीजिए एक एलिमेंट हमने लिया 3 2, तो 3 2 में क्या आएगा, ए लेस देन, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर करना है, तो ये कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ से 2 से स्टार्ट करना है, 2 मान लीजिए 1.5 में ले लिया, तो यहाँ पे 2 का बनेगा क्या, ये 2 और 1.5 का स्क्वायर बन जाएगा 2.25, ये भी कंडीशन सही। अब 3 और इसका आप लोग चेक कर लीजिए, 3 1.5 ए सी, ए बी बी सी ए सी। अब ये 3 और 1.5 का स्क्वायर क्या बनेगा, 1.5 का स्क्वायर 2.25, तो ये तो गलत है। तो अगर यहाँ पे ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर हुआ, बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर हुआ, तो ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है इसका, बस थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिक अप्लाई करना रहता है। थर्ड में आइए, बताने की ज़रूरत नहीं है, बी इक्वल टू ए प्लस 1 है, इससे हम लोग कठिन क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो ये आप लोग जरूर कीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो डैट द रिलेशन ए लेस देन इक्वल टू बी, फिर अगेन सिमिलर क्वेश्चन हैं। अगर ए लेस देन बी क्यूब, बी स्क्वायर का अभी अभी अपन ने करा, बी क्यूब का पूछा है तो आप लोग कर लेंगे। सो डैट द रिलेशंस बाय 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक तो दिख रहा है, 1 2 है तो 2 1 है, 1 2 एंड 2 1, 1 2 बिलोंग्स टू आर और 2 1 बिलोंग्स टू आर, ये तो सिमेट्रिक है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। और उसके बाद ट्रांजिटिव, अगर 1 2 2 1 है तो 1 1 होना चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर, बट 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भी नहीं है। अपने समझ गए, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, so that the relation are in the set of all books in a library of a college given by r x y, x and y have same number of pages is an equivalence relation। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए मैंने बताया था तीनों रिलेशन होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। चलिए इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन में इसने गिवन है जो x और y हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेज इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। थोड़ा सा आप लोग इसको ये करके सोचें, जो क्या ये हो सकता है, रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग क्या करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं समझना। क्वेश्चन है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया है कि x और y दो ऐसा बुक होना चाहिए जिसमें सेम नंबर ऑफ पेज होगा। अगर मैं एक रिलेशन के अंदर x रखता हूँ, मतलब दोनों सेम बुक होगा, तो x में नंबर ऑफ पेज जितना होगा उतना ही दूसरे x में भी होगा, क्योंकि दोनों तो बुक सेम ही है। तो x बिलोंग्स टू r, तो हम लोग बोलेंगे ये तो रिफ्लेक्सिव है। फिर से हमने दो बुक लिया, आपने x और y, ऐसे बुक लिया। अब बताइए x में मान लीजिए नंबर ऑफ पेज a है और y में भी नंबर ऑफ पेज a है, तो अगर मैं यहाँ पे yx लिखूँ तो जितना नंबर ऑफ पेज तो चेंज नहीं होगा। अगर x में एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ 20 पेज था और y में भी 20 पेज है, तो क्या फिर यहाँ पे y में भी 20 पेज होगा और x में भी 20 पेज होगा, तो ये सिमेट्रिक भी है। थर्ड एक रिलेशन लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब दो ऐसे बुक लिया मैंने जिसमें सेम नंबर ऑफ पेजेज हैं। अच्छा, वाई जेड, फिर से दो ऐसे बुक लिया जिसमें हमको सेम नंबर ऑफ पेजेज हैं। एक्स वाई, जितना एक्स में नंबर ऑफ पेज है उतना ही वाई में नंबर ऑफ पेज है। अब दूसरे कंडीशन में हमने क्या लिया, जितना वाई में नंबर ऑफ पेज है उतना ही जेड में नंबर ऑफ पेज है, तो हमको मालूम है एक्स जेड भी बिलोंग करेगा आर से। एग्जाम्पल समझिए, एक्स में मान लीजिए 30 पेज है और वाई में भी 30 पेज है,
ठीक है, y में 30 पेज है तो z में भी 30 पेज हो। ठीक है, नेक्स्ट, तो अगर x में 30 और z में भी 30 तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए नेक्स्ट, so that the relation is given by a minus b is given is an equivalence relation so that all the elements 1 3 5 are related to each other and all the elements 2 4 are related to each other but not element is related to any element to 2 4। कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन बस दिख रहा है। चलिए इसको करते हैं। हमारे पास सेट क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, रिलेशन हमारे पास गिवन है, ये है हमारे पास रिलेशन। a माइनस बी का जो मोड होना चाहिए वो एक इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर मैं सिर्फ ए लेता हूँ तो इसका मोड क्या आएगा, ध्यान से बताना, a माइनस बी का। तो a माइनस बी की जगह भी तो यहाँ a ही है, a माइनस ए का मोड आने वाला है 0 जो कि इवन होता है, इसलिए ये तो रिफ्लेक्सिव है। एक तो क्लियर हो गया जी, ये रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट, अगर मैं ए बी लेता हूँ और इसका मोड इवन है, ए माइनस बी इवन नंबर होता है, तो ये इक्वल ही होगा बी माइनस ए का। तो मोड में तो कुछ डिफरेंस होता नहीं है, जो भी ए माइनस बी का मोड होगा वही बी माइनस ए का मोड होगा, ये दोनों इवन नंबर है। इससे हम लोग बोल सकते हैं ये सिमेट्रिक भी है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आते हैं ट्रांजिटिव पे। तो ट्रांजिटिव के लिए एक न्यू स्लाइड में लेता हूँ। सेम इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए। अब समझिए, ए बी जहाँ पे ए माइनस बी, सॉरी, ए माइनस बी गिवन है। दूसरा हमने लिया बी सी जहाँ पे बी माइनस सी ये इवन है। अपने को प्रूव करना है ए सी इवन होना चाहिए। ठीक है, तो ए सी का क्या मतलब है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए सी का सिंपल सा यहाँ पे मतलब होने वाला है जो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, यही तो ए सी है। तो ए माइनस बी ये है इवन और b माइनस सी ये भी है इवन, तो दो इवन नंबर का सम हमेशा इवन ही तो होगा। इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव भी है। तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव हो तो हम लोग इसको इक्विवेलेंस रिलेशन ही बोलते हैं। यही पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है इस रिलेशन के अंदर, वही ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन है, गिवन एग्जांपल ऑफ रिलेशन व्हिच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। ऐसा एग्जांपल बताइए जो कि सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऐसे एग्जांपल पीछे क्वेश्चंस में भी हमने बहुत सारे किए। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं। जैसे कि एक रिलेशन मान लीजिए 1 2 2 3, 1 2 और 2 1 मान लीजिए, अभी अपने किया था। इसमें सिमेट्रिक पूछ रहा है तो एक ने हमने एग्जांपल लिया 1 2 और 2 1। अब ये सिमेट्रिक तो है लेकिन न तो रिफ्लेक्सिव है और न ही ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। इसी तरह ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, ऐसे भी सोच सकते हैं। ट्रांजिटिव तो है, जैसे मैं लेता हूँ 1 2 2 3 और 1 3। अब 1 2 3 है तो 3 2 नहीं है, 1 3 है तो 3 1 नहीं है। तब ये ट्रांजिटिव तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। तो इस तरह से आप लोग सब सारे के एग्जाम्पल खुद कर सकते हैं, कोई बड़ा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट ए पॉइंट्स इन प्ले गिवन बाय पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ द पी फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा,
ध्यान से देखने। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ ओरिजिन ही बना लेते हैं। ये है P कोई और ये है Q। अब यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए मैं कहता हूँ दोनों पॉइंट P ही ले लेते हैं। जितना ओरिजिन से इस P का डिस्टेंस होगा उतना ही ओरिजिन से इस P का डिस्टेंस होगा। तो ये तो रिफ्लेक्सिव है क्योंकि दोनों जगह P ही है। सिमेट्रिक समझते हैं। अब मैं यहाँ से यहाँ बता रहा हूँ जितना डिस्टेंस होगा और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस होगा। अगर मैं इसको पलट दूँ, इधर नाम कर दूँ P, इधर कर दूँ Q, तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। PQ और इधर भी QP कर लो तो दोनों ही क्या होगा, बिलोंग करेगा रिलेशन को। तो ये सिमेट्रिक भी है। अब अगर मैं बोलूँ जो जीरो से, देखो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द Q फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, चलिए थर्ड देख लेते हैं, ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक तो क्लियर है। अब अगर मैं लूँ यहाँ से PQ, तो जितना Q O से P है उतना ही O से Q है। अब QR ले लेता हूँ। अब देखो जितना ओरिजिन से Q है उतना ही ओरिजिन से R है। तो इससे तो क्लियर है कि PR के लिए भी जितना ओरिजिन से P होगा उतना ही ओरिजिन से R होगा। अगर मैं ओरिजिन से डिस्टेंस P पॉइंट का 3 सेंटीमीटर मानता हूँ तो Q का भी 3 होगा, Q का भी 3 होगा तो R का भी 3 होगा। तो यहाँ से कन्फर्म हो गया जो P और R का सेम डिस्टेंस होगा। तो इस केस में इसको क्या बोला जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। So that the relation are defined in the set A of all triangles as R equal to T is similar to T2 is equivalence relation. Consider three right triangle T1 3 4 5, T2 5 12, T3 which triangle among are related। सोचने वाली बात है। फर्स्ट क्वेश्चन है T1 इज सिमिलर टू T2। पहले तो इसको यहाँ तक सॉल्व करते हैं। T1 हर एक जो ट्रायंगल होगा वो खुद का तो सिमिलर होगा। तो अगर T1 मैं दोनों जगह लिखता हूँ तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो है। अगर मैं T1 T2 का सिमिलर है तो T2 भी T1 का सिमिलर होगा, तो ये सिमेट्रिक भी है। अब ध्यान दीजिए T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 T3 के सिमिलर होगा, तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो जाए तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये तो क्लियर हो गया। अब कंसीडर थ्री राइट ट्रायंगल, T1 का गिवन है, T2 है और T3 है। व्हिच ट्रायंगल अमॉन्ग T1 T2 T3 आर रिलेटेड। अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। एक तरफ है 3 4 5, एक तरफ है 6 8 और 10। अच्छा यहाँ से ध्यान दीजिए 3 4 5 और 6 8 10 सेम रेशियो का है। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, तो दोनों का रेशियो सेम है। ठीक है, तो T1 और T3 रिलेटेड है और ये तो रेशियो सेम होता है मतलब सिमिलर है। हम लोगों ने यही पढ़ा है, तो अगर साइड की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाए तो हम लोग बोलते हैं ये ट्रायंगल सिमिलर है। तो यहाँ से कन्फर्म है ये ट्रायंगल सिमिलर है। तो T1 एंड T3 आर सिमिलर। So that the relation R is defined in the set of all polygons as R, P1 P2 have the same number of side, equivalence relation आसानी से आप लोग कर सकते हैं, similar to the previous question। Next, let L be the set of all lines in xy plane and R be the relation in L defined as L1 L2। L is a parallel to L2। अच्छा एक बात बताओ, L1 ये है और L2 ये है, दो लाइन है, तो अगर L1 हमेशा L1 के पैरेलल होगा तो ये रिफ्लेक्सिव तो हमेशा है। अब समझिए L1 है और L2 है, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल होगा, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक। थर्ड क्वेश्चन, L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 L3 के पैरेलल होगा, तो ये हो गया ट्रांजिटिव। तो अगर रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो तो इस केस में हम लोग बोलते हैं कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x + 4।
कैसे फाइंड करेंगे, y इक्वल टू 2x+4 के लिए। ठीक है, यहाँ से देखिए ये 11th में अगर आप लोग को याद हो स्ट्रेट लाइन के लिए हम लोग पढ़ते थे y इक्वल टू mx+c, तो यहाँ से m इक्वल टू आपको 2 मिल गया है, मतलब स्लोप ऑफ द लाइन 2 मिल गया है। अब आप लोग ध्यान करें, इसी स्लोप का कोई भी लाइन आप लोग यहाँ से निकाल लें, y इक्वल टू 2x+c से कोई भी लाइन निकाल दें, 2x+1, 2x+2, 2x+3, 2x+4 निकालते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी लाइन आप लोग लेते, ये 4 क्या बताता है, जो y के से ये लाइन निकल रहा है इस स्लोप के साथ, तो ऐसे आप लोग कितना भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन 1 2 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा एक बात बताइए, 1 2 है, 2 2 है, 1 1 है और 4 4 है। हमारे पास 1 2 3 4 1 1 तो मिल रहा है रिलेशन के अंदर, 1 2 दो ही, 1 2 और 4, 1 1 है बिल्कुल, 2 2 है, 4 4 है, तो रिफ्लेक्सिव तो है, आर इज रिफ्लेक्सिव, तो ये दोनों तो कट गए। 3 तो 3 कहीं रिलेशन के अंदर है ही नहीं। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं, 1 2 है क्या, 2 1 है, नहीं सिमेट्रिक तो रिफ्लेक्सिव, सॉरी सिमेट्रिक तो नहीं है क्योंकि 1 2 दिख रहा है और 2 1 नहीं दिख रहा है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ये कैंसिल हो गया। तो एक ही ऑप्शन है, आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिविटी भी चेक कर लेते हैं, 1 2 है, 2 1 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 2 2 देखिए, अगर कोई 2 2 आ जाए, 1 1 आ जाए, सेम टाइप के पेयर आ जाए तो टेंशन नहीं लेना है। 1 1 आ गया, 4 4 आ गया, ठीक है ट्रांजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 2 2 1 मिलता फिर हम जाते 1 1 के लिए, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं, तो हमारा ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर इक्वल टू ए बी, ए इक्वल टू बी माइनस 2, बी ग्रेटर देन 6। ठीक है, करेक्ट, चूज द करेक्ट आंसर। देखिए बी ग्रेटर देन 6 के लिए है, तो अगर मैं बी ग्रेटर देन 6 करूँ और ए दिया हुआ है बी माइनस 2, तो ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे ये 4, क्या बी ग्रेटर देन इसमें 6 दिख रहा है, 4 है, तो यहाँ तो 4, तो ये ग्रेटर देन 6 है नहीं, लेस देन 6 हो जाता है 4, तो ये पॉसिबल है नहीं। इसमें है, ये बी के लिए हम 3 8 को चेक कर सकते हैं, लेकिन 3 है, जबकि यहाँ पे हम -2 का ही बात कर रहा है, तो 3 तो नहीं हो सकता ए और बी, क्योंकि 3 और 8 में 5 का डिफरेंस है, यहाँ तो 2 का डिफरेंस का ही बात कर रहा है। हाँ 6 और 8 ये परफेक्ट है, क्योंकि ए इक्वल टू बी माइनस 2 भी है और बी ग्रेटर देन 6 भी है, तो ये ऑप्शन अपना सही है। इसके बाद यहाँ भी चेक कर लेते हैं, 8 और 7 2 का गैप ही नहीं है दोनों में, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के जो 16 क्वेश्चंस थे सबको हम लोगों ने देखा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीबॉडी।